शुक्रिया आनंद भाई। जय हिंद जय भारत। मराठी बोलू का इंग्लिश बोलू? दोनों कोई भी चलेगा। अच्छा, तो आज के निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कि कर्जमुक्त भारत अभियान का जो पेड़ हमारे गुरुजी शारदा चौधरी जी ने जो लगाया है, वो पेड़ में बढ़ते हुए देख रहा हूँ और उस पेड़ का फल कर्जमुक्त होना वो भी जल्द कुछ महीनों में ही हमें दिखाई पड़े, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और मुझे जाहिर है, मैंने बोला पेड़ लगाया है तो पेड़ को बड़ा होने तक सींचना पड़ेगा, संजोना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, उसको बढ़ने देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में भारत के दूसरे चरण में हमने परसों अमरावती में कार्यक्रम किया, कल भंडारा में किया, आज रामटेक में कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष तथा रामटेक लोकसभा प्रभारी सचिन गायकवाड़ जी और हमारे प्रदेश महासचिव तथा अमरावती लोकसभा प्रभारी गणेश रामटेके जी और हमारे नागपुर के लोकसभा प्रभारी आनंद शर्मा भारतीय और नागपुर के लोकसभा प्रभारी नईम खान भारतीय जी, चंद्रपुर लोकसभा प्रभारी गीता मेहर जी और कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य को सिद्ध होने के लिए सचिन जी का साथ देने वाले मंजूषा मैडम जी और ये हॉल को जिन्होंने अभियान के लिए दिया है ऐसे घाघरे जी, इन सभी का मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान, बार बार हम निःशुल्क कहते हैं, ये निःशुल्क ही है। और कोई इस संदर्भ में आपको प्रमाण पत्र वितरण के लिए, कर्जा माफी के लिए कई सारे लोग, जैसे जैसे अभियान बड़ा होता है, पता है जैसे जैसे शहद इकट्ठा शुरू होना होता है तो मक्खियां आ जाती है, तो ऐसे लोग संगठन में आ जाते हैं जो संगठन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं या संगठन को बोलते हैं कि ये संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। किस किस को लगता है कि कर्जा माफी होगी कि नहीं होगी? कर्जा माफी संभव है कि नहीं संभव है? संभव है। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। पर होता है कि नहीं होता है? इसके पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कई कैसे कैसे हुआ है पता है आपको? पता है किस किस का हुआ है? ये पता है? किसान कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है। क्यों होता है इस पर भी मैं धीरे धीरे बात रखूंगा। कि जैसे मैंने कहा है, कर्जा माफी ये कोई नई बात नहीं है, ना पहली बार होने वाली है, ये नई बात नहीं है, ना पहली बार होने वाली है, इसके पहले भी हुई है। लेकिन किसके लिए हुई है, उनको जरूरत थी या नहीं, वो हुई है। अब इस बार जरूरत है, जिनकी जरूरत है उनकी माफी के लिए, तो इसीलिए अभियान शुरू कर दिया है। और तब शुरू किया है जब लोग संकट में ज्यादा है। महाराष्ट्र का वाकया था, पिछले 10-11 महीने पहले की बात थी। महाराष्ट्र के एक ही परिवार के 9 लोगों ने आत्महत्या की। एक ही परिवार के 9 लोगों ने। आप थोड़ा समझ कर देखिए या सोच कर देखिए, आपके बाजू में कोई रहता है, एक व्यक्ति फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, तो आप उसकी डेड बॉडी देख नहीं सकते, डर लगता है, मन पसीजता है, दर्द होता है। तो एक ही परिवार के 9 लोगों ने एक ही दिन आत्महत्या कर रहा, कितना दर्द भरा होगा। ये गुरुजी ने वाकया सुना, गुरुजी उस दिन काफी दुखद हुए। फिर उनकी ट्रेनिंग थी कर्ज से बाहर निकलने के 20 तरीके, जो जिसके ट्रेनिंग के फीस ली जाती थी, गुरुजी ने वो निःशुल्क कर दी। लेकिन निःशुल्क करने से पता चला कि ये बात बहुत गहरी है। एक आत्महत्या एक महाराष्ट्र के लेवल की नहीं है, देश भर में आए दिन हम पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने सोचना शुरू किया, टीम को साथ लेकर बैठे कि ये क्यों हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा रीजन ऐसे आए कि नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोरोना के बाद लोगों के व्यापार एक तो ठप हो गए, बंद हो गए, कम हो गए, या उनको नौकरी से निकाला गया। अब सोचिए, आदमी ये सोचकर लोन लेता है कि उसका व्यवसाय फलेगा फूलेगा तो वो ईमाई देगा, वो ये सोचकर नहीं लेता कि वो उसको पैसा नहीं देना।
और जब नोटबंदी हुई तो उसने ये नहीं सोचा था कि सरकार हमें बिना बताए नोटबंदी करेगी। बिना बताए नोटबंदी की क्या आपको बताया नहीं, और ये भी नहीं बताया कि नोटबंदी के क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे। नोटबंदी के इफेक्ट हमको नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास में तो निर्णय क्षमता नहीं है। सरकार को चुन के देते हैं और उस सरकार को माए बाप भी कहते हैं। तो फिर सरकार ने निर्णय लिया, बड़े बड़े उद्योगपति के, एकदम बड़े की बात नहीं करो, मिडिल स्तर के उद्योगपति के बिजनेस बंद हो गए, और जिनके ऊपर 100 कामगार का दायित्व था उसका व्यापार ही बंद हो गया, तो 100 कर्मचारियों का भी आवक बंद होगी। उनको पैसा मिला ही नहीं तो वो घर चलाएगा कि ईएमआई चलाएगा। फिर कोरोना आया और बिना सोचे हुए, बिना प्लानिंग किए हुए लॉकडाउन लगाया गया। तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि कोरोना हम लोगों ने लाया? कोरोना किस वजह से आया, इसमें भी अगर हम सोचेंगे तो देश के लगभग 28 एयरपोर्ट तभी सील होते थे, तो कोरोना बाहर से बाहर से तो तैयार नहीं हुआ था। अगर कोरोना है ऐसा मानते हैं तो कोरोना बाहर से आया। तो बाहर से किसने आया? गरीब तो लोग जाते नहीं है, गरीब लोग जाते हैं क्या एयरप्लेन से? तो ऊंचे लोगों ने ही ये कोरोना लाया। अगर कोरोना आया है ऐसा मानते हैं तो फिर लॉकडाउन गरीबों के लिए लगाया। उसमें झुलसा मध्यम परिवार, उसमें छोटे उद्योगपति, मध्यम उद्योगपति, गागरी जैसे को भी धोखा मिला। उनकी गलती नहीं थी, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सब कुछ हुआ। तो भाई गलती दूसरे की, गलती दूसरों की, और अपने साथ अन्याय क्यों? जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो पूरे परिवार को लेकर डूबता है। डूबा है इसका मतलब मर जाओ, डूब जाओ, ये कभी पर्याय हो नहीं सकता। संघर्ष की ये घड़ी है, संघर्ष में ये अभियान पूरी तरह आपके साथ है, इसलिए निःशुल्क चला रहे हैं। भाई संकट में है तो उनसे पैसे लो, ये तो फिर एजेंट वाले भी कर रहे हैं। तो इनमें और सरकार में फिर हमें फर्क नहीं रह जाता। तो हमने ये अभियान शुरू किया, निःशुल्क चला रहे हैं। और मैं पहले भी कहा कि ये कर्ज माफी नई बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। कर्ज माफी अक्सर होती रहती है, और कर्जा माफी करना मतलब पैसे को बर्बाद करना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसको नीचे बैठाना, और जो मैं कहता हूँ आज 10-15 मिनट में जो मेरी बात रखूंगा उनको समझाना है। कैसा समझाना है भाई? जब आपने बिना मांग किए हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ किया, वेव ऑफ किया, तो उसका परिवार दुखी था क्या? उसका घर सील कर दिया गया था क्या? उसका व्यापार बंद कर दिया गया था क्या? उससे बच्चे सड़क पर आ गए थे? ऐसी कोई तो बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर ये माफी उनके लिए क्यों दी गई? माफी उनको दी गई। तो फिर जब हमने अभियान शुरू किया, लोगों का डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया, वित्त मंत्रालय में दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया, और 543 सांसदों को खत भी भेजे गए। उनको बताया गया कि जनता संकट में है, इनके मुद्दे संसद में उठाओ, उनके लिए ऐसा कानून लेके आओ कि प्रताड़ित ना किया जाए, उनके घर सील ना कर दिया जाए, उनके दुकान बंद नहीं की जाए। अगर आप 15 दिन के अंदर जवाब देंगे तो आप जनता के साथ है। अगर जवाब नहीं देते तो, अगर जवाब देते कि वह ठीक है मैं साथ दूं तो साथ है, अगर जवाब नहीं देते तो साथ है या नहीं है? नहीं है। साथ है या नहीं है? तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। अगर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि मैं केंद्र सरकार और संसद की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आर्थिक नियोजन और धोरणात्मक निर्णय ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, और वहां से ही कानून बनते हैं। और कानून आरबीआई की तरफ जाते हैं, आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को लागू करवा देती है। तो क्या ऐसे कानून को बनाया जा सकता है कि कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाए, संकट में हो तो प्रताड़ित ना किया जाए, वक्त मांगे तो वक्त दिया जाए? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। बैंक वाला कहेगा आपको कि ये तो हमारे नियम में नहीं है। नियम में नहीं है मतलब नियम में लाया जा सकता है। कर्जा माफी हो सकती नहीं, होकर रहेगी। और मैं आपको समझाऊंगा कि 8 लाख करोड़ का जो इंदिरा जलील ने सवाल पूछा वित्त मंत्री को संसद में, उन्होंने जवाब दिया कि 8.5 लाख करोड़। मुझे तो नहीं पता कि शायद इनमें से कितने लोगों को 1 करोड़ रुपए कितने जीरो होते पता है। कितने जीरो होते 1 करोड़ रुपए? किसको पता है भाई? 1 करोड़ रुपए 5 लाख, 1 लाख पर 5 जीरो होते हैं।
1 करोड़ पर कितने जीरो है पता है क्या? जब 1 करोड़ पर हमें जीरो पता नहीं है तो 8.5 लाख करोड़ कितने होते हैं ये हमें पता ही नहीं। इनके बारे में सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और किन के लिए? बड़े बड़े 4 से 5 उद्योगपतियों का माफ करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट दिया गया। उतना ही अमाउंट अगर हम लोगों को दिया जाता जो संकट में है तो उनके घर बच जाते, उनकी जान बच जाती, उनका परिवार बच जाता कि नहीं बच जाता? ये कैलकुलेशन मैं सबको बताऊंगा और आज सोचकर जाना। और ये अभियान से जुड़े हो तो लोगों को जोड़ना है तो ये बताना उनको। जब बड़े बड़े उद्योगपति कर दिया फिर लोग कहेंगे नहीं ये तो माफी नहीं है, उनको तो राइट ऑफ कर दिया गया है, उनको राइट ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, माफी नहीं है तो चलो वो भी दे दो हमें, चलो वो भी दे दो हमें, दिक्कत नहीं है। अब सरकार बहुत बड़ी होती है और सरकार ने अभी एक नया धंधा शुरू कर दिया है। कौन सा पता है क्या आपको? पता है? सरकार ने सलून की दुकान डाली है। पता है कि नहीं? सुना ना? समझाऊंगा मैं। सरकार ने कटिंग की सलून की दुकान डाली है और उन्होंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को वो कटिंग करवाई है। कैसे? सुभाष चंद्र जी का नाम सुना है? सुभाष चंद्र जी समूह के मालक है। जी समूह के मालक है। जी समूह कितना बड़ा समूह है? जी के अंदर जितने जितने चैनल्स आते हैं, जी न्यूज से लेकर जी बिजनेस से लेकर जी मूवीज से लेकर न जाने कितने चैनल उसमें आते हैं, उसके मालक जी समूह के मालक सुभाष चंद्र जी, उन्होंने लोन लिया था 6,600 करोड़ का। कितना? मैं पहले बोला 1 करोड़ का जीरो नहीं पता भाई, 6,600 करोड़ के कोई जीरो नहीं। तो उन्होंने लोन लिया और सरकार को कहा कि मैं तंगी में हूं, मैं नहीं भर सकता। तो सरकार ने कैंची ली और उनका हेयर कट कर दिया। पेपर में पढ़ लेना, गूगल पे पढ़ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं। सुभाष चंद्र जी का हेयर कट कर दिया। कितना? 75%, 75% हेयर कट कर दिया। मतलब 6,600 करोड़ से 75% कट कर दो, बचे हुए 25% ही मैं भर दूं। 6,600 करोड़ का लोन उठाया, अब 5,600 करोड़ लगभग जो भी है वो आपको देना ही नहीं है। 11 से 1,200 करोड़ उसमें भी जरूर पता नहीं है कितने, तो उतने ही देना है। ये तो बड़ा धंधा है भाई। मैं भी चाहूंगा सरकार की जो फी है 2 लाख 3 लाख मेरी भी हेयर कट ठीक कर दे, मैं भी 10 करोड़ का लोन लेता हूँ, 75% माफ कर दे। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अर्जी भी लिखने वाला हूँ अभी कि जो हेयर कट आपने उनका किया वो दुकान बताए, उस दुकान में जो काम करने वाला अर्थ मंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मुझे नहीं पता भाई। कोई साधारण व्यक्ति हेयर कट करेगा तो करोड़ों की तो नहीं कर पाएगा, तो साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। क्यों साधारण नहीं होगा? कि इतने बड़े अथॉरिटी लेने के लिए कोई व्यक्ति बड़े पद पर जरूर होगा जिसने ये निर्णय लिया होगा कि ये गरीब व्यक्ति है, कुपोषित है, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, 75% माफ कर दो। हम चाहते हैं कि वही 75% आपका भी माफ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हेयर कट होना चाहिए। बाल बढ़ाना शुरू कर दो। उनको बोला बाल तो बड़े नहीं भाई, हमारा ब्याज ही बड़ा है, उसका ही हेयर कट कर दो, हम जी लेंगे कैसे कभी। और आम जनता आलिशान जिंदगी नहीं चाहती ना, वो मर्सिडीज में घूमना चाहती है। वो परिवार का पालन पोषण, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, रोजमदारी की चीजों के लिए जो जरूरत है 25-25 साल तक वो मेहनत करता है, अपना आशियाना नहीं छोटा सा घर बनाता है, छोटा सा व्यापार सजाता है, इसलिए कि परिवार का घर चले और उनके व्यापार पर कुछ और 10 लोगों का व्यापार भी चले। बराबर है? फिर अगर अचानक आप लॉकडाउन लगा देते हो, लॉकडाउन लग गया तो बिजनेस बंद, बिजनेस बंद, आवक बंद, EMI तो बंद नहीं है, परिवार का खाना भी बंद नहीं है, मेडिकल सुविधा, मेडिकल तो सबसे ज्यादा पैसा तो गया वो बंद नहीं हुआ। फिर ऐसे समय में सरकार बहुत कुछ चीजें कर सकती है जो अभी आपको लोग बोलेंगे भाई कैसे क्या पॉसिबल है। तो जैसे 8 लाख 8.5 लाख करोड़ का पॉसिबल हुआ, बाद में सुभाष चंद्र जी का पॉसिबल हुआ। अब 2-3 महीने पहले की बात है, 8,000 करोड़ GST अदानी का माफ कर दिया है। GST भरना था, वो बोले भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं सिर्फ प्लेन में घूमता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता,
तो उसका भी 8,000 करोड़ जीएसटी माफ कर दिया। न्यूज पे पढ़ लेना, देख लेना। तो फिर हम सब अभी प्रेशर बना रहे, संगठन बना रहे। तो ये संगठन इतने आंकड़े से नहीं होगा, कम से कम बहुत सारी चीजें हो रही है। संगठन का ये यश है कि आरबीआई की कई गाइडलाइन कर्ज मुक्त भारत अभियान के कारण बनी है और संसद में सीतारमण जी ने पहली बार जवाब दिया कि लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन बेस मतलब मानवीय दृष्टिकोण देखकर उनका रिकवरी किया जाए या उनको प्रताड़ित ना किया जाए, बस इतना ही। भाई जब लोन राइट ऑफ भर नहीं पाता तो घरों को सील किया जाता था, बिजनेस को बंद किया जाता था। बड़े उद्योगपतियों को घर सील होके हमने नहीं देखे, हमने तो गदर देखा है। गदर देखा होगा आपने, गदर 1 गदर 2 देखा ना? कौन है हीरो उसमें? सनी देओल जी। 55 करोड़ गरीब बंदा, रोजी रोटी कमाकर खाने वाला भाजपा का खासदार सनी देओल 55 करोड़ का लोन बकाया था बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने घर ऑक्शन के लिए नोटिस डाल दिया। जैसा ही नोटिस आया, अगले दिन नोटिस आया कि टेक्निकल इश्यू के कारण इश्यू हुआ था, ये गलती की है, ये गलती वापस ली। मतलब घर ऑक्शन ये किसके कारण हुआ होगा? ये किसके कारण हुआ होगा? बैंक को किसी ने तो भी फोन किया होगा, भैया तू क्या कर रहा है? किसने किया होगा? बड़े आदमी। मैंने किया तो नहीं सुनते भाई, मेरे तो संजय से कोई रिश्ता नहीं है। तो किसने फोन किया होगा? मंत्री। किसी मंत्री ने फोन किया होगा बैंक को, भाई तुझे चलाना है या घर जाना है, नोटिस वापस ले। और हमारे गरीब सनी देओल को जो उखाड़ क्या उखाड़ते उसको, हाँ बेचारा बोरिंग का काम करता है तो वो मर जाएगा, उसका घर सील मत करो, दूसरे दिन वापस कर दिया। लेकिन ऐसा ही ह्यूमैनिटेरियन बेस वित्त मंत्री हो या कोई कार्यालय हो गवर्नमेंट की तरफ से, मैं देखता नहीं। और वो देखने लायक बने या जबरदस्ती उनके सामने हम जाए, इसलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान है। कर्ज मुक्त अभियान सब वो दाव खेलेगा, क्योंकि हमें पता है हम सीधे रास्ते से चलेंगे तो हमें दबाने के लिए, हमें झुकाने के लिए कई हथकंडे वो अपना सकते हैं। हमें बदनाम भी कर सकते हैं, हमें जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत सही है। हम निःशुल्क चल रहे, पैसों के लिए नहीं, इसलिए हम डर नहीं रहे। मैं आज जिस माध्यम से बोल रहा हूँ, फेसबुक पे भी डलेगा, यूट्यूब पे भी डलेगा, माध्यम में देखेंगे, पुलिस भी देखेंगे, मंत्री भी देखेंगे। मैं नहीं डर रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत ही नहीं कर रहा। गलत उन्होंने किया है और वो संसद में बैठे हैं। संसद में किसने बैठना चाहिए था? संसद में किसने बैठना चाहिए था? गलत करने वाले या अच्छा करने वाले? तो यही हम करेंगे, क्योंकि इसके सिवा वो दूसरा रहता उनको पता नहीं है। उनकी जान, जैसे हमें पता है जादूगर की जान पंछी पोपट में होती है, बराबर है। उनकी जान किसमें है? उनकी जान सत्ता में है, उनकी जान सत्ता में है। जब तक उसको हिलाएंगे नहीं, वो डगमाएंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। अब हम उनके कुर्सी को हिलाएंगे। पहला पूरे नीति नियम से जाएंगे। पहले हम PLI लगा रहे, 10 लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया, अब उनके अर्जी भी लिए जा रहे हैं और वो हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा कि कर्ज माफी संभव है, आपने दिया है, इसके सबूत मौजूद है, तो आम जनता के लिए क्यों नहीं? बराबर है। और ये भी सबूत मौजूद है कि लोगों को घर के बाहर फेंका जा रहा है, उनके बिजनेस सील किए जा रहे हैं, उनके गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उनको जब्त किया जा रहा है। सबूत है। जवान मूवी किसने देखी है? देख क्या नियति कैसा साथ देती है। तुम सही मायने में, मैं इस चीज को हमेशा मानता हूँ, कहने के लिए नहीं, दिल से। तुम अच्छा करो तो नियति तुमको सपोर्ट करती है। अच्छा करके देखो, विश्वास के साथ करके देखो। ऐसे समय में ऐसे मूवी का आना, और उसमें यही उल्लेख है, उसमें जब शाहरुख खान जी ट्रेन में उस बच्चे को किडनैप करते हैं कि एक तुम्हारे पिताजी के लिए 40,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया, और वहाँ गरीब मजदूर मेहनत कश लोगों को ट्रैक्टर छीने जा रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं। वो मुद्दा उसमें है, और वो मुद्दे पर भटकाने के लिए हमें लड़ा सकते हैं। मुद्दा तो मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, तो दूसरा मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुद्दे पे तो बात करनी ही नहीं है। तो वो दूसरे मुद्दे तैयार करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं तुम्हें पता है। अगर आप सच में आपकी कर्जा माफी चाहते हैं तो वो ताकत आप में है, मैं बोल दे रहा हूँ।
हम तो सिर्फ जरिया है, लेकिन वो मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप ही एक अहम वो की है, आप ही वो अहम ताकत है जो 2024 के पहले इसको तय करेगी। 2024 के पहले कर्ज माफी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो कितने जोर से काम करना पड़ेगा? बिल्कुल। और दिन में आपको 2 घंटे भी दिए और एक व्यक्ति ने अगर 100 लोगों को भी जोड़ा तो आज महाराष्ट्र का लगभग 1,20,000 लोगों को जोड़ा गया इस अभियान के तरफ। अगर एक व्यक्ति ने 100 लोगों को जोड़ा तो कितने लोग हो गए? इसको इंटू कर लेना। और उतने पे सरकार गिर जाती है। ये गिराने का डर ही हमको बचा सकता है। इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। सचिन जी का आपके लोकसभा में जो भी काम करते हैं, साथ देंगे कि नहीं देंगे उनका? क्योंकि वो आपके लिए लड़ेंगे, आप उनके लिए लड़ना, मिल के लड़ेंगे तो कर्ज माफी होगी ना? बिल्कुल होगी। और ये पहली बार नहीं है, मैंने बहुत बार बोला है कि अभी गणपति का सीजन था, आपने देखी होंगी कोकण में जाने वालों की लोग भीड़ करते जाते हैं। तो भाई कौन जा पाएगा? जिसके पास पैसा है, ठीक ठाक है, कम से कम ठीक ठाक है, कम से कम वो दड़पन में नहीं है या परिवार ठीक से चला रहा है। तो टोल माफी हुई है नहीं हुई है? इस 1 महीने के अंदर जो भी चाकर वाले बोलते हैं उसको जाते हैं तो उनकी टोल माफी की जाती है। सरकार की मार्केटिंग के लिए कोई मूवी आती है तो उसके टैक्स फ्री कर दिया जाता है। मतलब माफी ये नई बात नहीं है। और हर देश में जो भी बड़े महासत्ता है वहां पे भी कर्जा माफी करते हैं। और कई बड़े देश ऐसे हैं उनको जवाबदारी पता है, अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता भी देती है। हम चाहते हैं हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमारा रोजगार मत छीनो, हमारा घर मत छीनो, हमारा व्यापार मत छीनो। और आप सभी लोग कभी आ जाए सरकार को देकर ही आए, अब जाएंगे तो सरकार को देकर ही जाएंगे, बराबर है? सुबह से लेकर आप यहाँ तक जो भी दिन भर में आपने किया, सुबह उठा होगा, ब्रश लिया होगा, टूथपेस्ट लिया होगा, है ना, पानी लिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया होगा, 400 रुपए का गैस को ऑन किया होगा जो 1200 को हो गया, फिर चाकर लिया होगा, चाय लिया होगा, फिर गेहूं आटा लिया होगा, दाल लिए होंगे, जो भी खा के आए आपने हर चीज पर टैक्स दिया है। और सरकार के पास पैसा आता है, लोग बड़े बड़े मंत्री लोग कहते हैं कि हम इतना देने को तैयार है। भाई कमाई को नहीं जाता है तू? सरकार की तरफ अर्थव्यवस्था में जो पैसा आता है हम मेहनत कश लोगों की वजह से टैक्स की बदौलत जाता है कि नहीं जाता है? हर चीज पे आप टैक्स कैलकुलेट करके देखना। कल टूथपेस्ट का पैकेट लेना, उसमें देखना और गूगल पे सर्च करना कि 5% से लेकर 18% तक का आप टैक्स दे दो, बराबर है? हर व्यक्ति गरीब भी हो गया तो मिनिमम 600 रुपया, एकदम मैं गरीब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो टू व्हीलर लेता है तो उसने भी टू व्हीलर का टैक्स दिया, पेट्रोल रोज जाता है तो रोज टैक्स देता है, कोई कार लेता है तो 1 टाइम टैक्स देता है, फिर रोड टैक्स देता है, फिर टोल टैक्स देता है, फिर पेट्रोल टैक्स देता है, फिर इंश्योरेंस देता है तो इंश्योरेंस टैक्स देता है। कई सारे टैक्सेस हम देते हैं। हम क्या मांग रहे हैं? भाई अब तक हमने जो दिया है अब संकट के समय में थोड़ा सा लौटा दो, फिर से देंगे, सक्षम होंगे तो फिर से देंगे, और देंगे तो देश में ही देंगे। हम तो माल्या भी नहीं है, हम चौकसी भी नहीं है, हम मोदी भी नहीं है, और हम कई सारी जो नीरव मोदी जी है, मोदी जी नाम के मतलब बहुत सारे होते हैं, शायद वो भी भाग जाए, बाद में बताएंगे। नहीं, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, किसी को बुरा लगे भी तो लगे। मैं कहता हूँ कि संसद में आप ये सभी लोगों का कर्जा माफ कर दो, जो सरकार संसद में बैठे हम उनका स्वागत करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? करना चाहिए। जो अच्छा करेंगे उसका सपोर्ट करो। जात धर्म पात भाषा पंथ पक्ष कुछ मत देखो, अच्छा लोगों उनके साथ रहना है। जो अच्छा नहीं लगे उनके विरोध में बोलना भी है। अगर नहीं बोलोगे तो फिर घर पे फंदा है, फैन का तो पता ही है लोगों को, शायद उन घरों के फैन हटा दिए जाए जिस घर में कर्ज की संख्या हो। सरकार ये निर्णय ले सकती है, भाई उनकी फैन बंद कर दो, फैन हटा दो, उनका फैन हटा दो, ये सोल्यूशन निकाल सकती है। लेकिन कर्ज हटा दो नहीं बोलेंगी, क्योंकि हमें पता है इतने लुभावने निर्णय ये लेती है कि उसमें करोड़ों का खर्चा करेंगे। जितने महाराष्ट्र में बसेस हैं उन सब के पीछे ऐड है। कौन सी ऐड है पता है क्या? गतिमान सरकार जो भी है, देखिए ना आपने ऐड, करोड़ों का खर्चा है उसपे। उतने करोड़ों आपने आपके विधानसभा, आपके लोकसभा सांसद के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो लोग कर्ज में परेशान हैं उनके लिए दिया, तो कई लोग दुआएं देंगे, मत देंगे जिंदगी भर के लिए। लेकिन उनको वो सोचना नहीं, उनको पता है लोग तो बेवकूफ है, ऐसा वो मानते हैं।
मतदान के दिन तो वो जितना मुद्दे पर हम लड़ना चाहे लड़ जाएंगे, फिर से लड़े रहो। तो हमें एक ही मुद्दे पे लड़ना है, एक ही मुद्दे पे बात करनी है। कोई भी पूछे तो क्या बता रहे हैं, हम तो कर्जे वाले हैं। एक ही साथ है हमारी अभी, हम तो कर्जे वाले हैं, हम तो कर्जे वाले। तो ही मुद्दा सॉल्व होगा, क्योंकि सरकार एक तरफ पैसे उड़ा रही है, ऐसे चीजों पे उड़ा रही है जो बेमतलब की है। एडवर्टाइजमेंट में के करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, यहाँ तक के जब आप कर्ज में फंसे हैं, आपको कर्ज की रियायत नहीं देंगी, लेकिन कर्ज वसूल करने वालों के लिए कमीशन देंगी। दलाली का काम शुरू है बैंकों का। अगर ये आरटीआई में डाला जाए कि एक बैंक रिकवरी एजेंसी को हर महीने कितना पैसा देती है, उतना ही पैसा कर्ज में फंसों को दिया होता, तो बैंक ही खुद उनको बाहर निकाल सकती थी। लेकिन वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। असल में उनको रास्ते पता नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हम समस्या पे बात नहीं करते, हम समाधान की बात करते हैं। हमने सरकार को कहा है, भाई जो बैंकों में अनक्लेम अमाउंट पड़ा है, जिनका कोई क्लेम करने वाला रिश्तेदार नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी में कई लोग मर गए हैं, उनके रिश्तेदारों का पता नहीं, उन्होंने क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी में, ऐसा 2 लाख करोड़ रुपए का पैसा अनक्लेम अमाउंट पड़ा है, मतलब पड़ा है, उसका कोई वारिसदार नहीं है। तो चलता है आपके वारिसदार अंदानी, अबानी, मोदी, माल्या, चोकसी, यही थोड़ी है। हम भी तो रिश्तेदार है आपके, हम भी तो देश के भक्त हैं, हम भी तो देश के निवासी है, जो टैक्स के स्वरूप में पैसा देते हैं। सबसे बड़ा टैक्स जनता ही देती है, बड़े बड़े उद्योगपति और पॉलिटिशियन उसका सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 लाख करोड़ का अगर रिकवरी एजेंट अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ, अगर वो भी सरकार धीरे धीरे देना शुरू कर दे, तो आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर काफी लोगों को रियायत मिल सकते हैं। और मेरा कहना है, जो भी बैंक इस नागपुर कामतेज लोकसभा के अंदर आते हैं, उनका कैलकुलेशन निकाल के देखो, हर महीने रिकवरी एजेंसी को कितना पैसा देते हैं। हम अभी रखने वाले बात करें थे जी के पास, इतना पैसा अगर रिकवरी एजेंसी देने के बजाय एक लिस्ट बनाओ। पहले 100 लोग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, उनके घर का कोई मर गया है, एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, कोरोना में कोई कमाने वाला चला गया है, कोई घर में कमाने वाला नहीं रह गया है, आमदनी कम हो गई है, जॉब कम हुई है, उनकी लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट में से बोलो भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, चल तुझे 2 साल का समय दिया, चल तुझे 10 लाख तेरा आउटस्टैंडिंग था ना, चल तेरा 4 लाख भर दिया, अब बचा हुआ 6 लाख धीरे धीरे भर। तो ऐसा होगा तो आप आसानी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बहुत सारी चीजें कर दी जा सकती है, करी जा सकती है, उसके लिए चाहिए नियत। अगर नियत ही सही ना हो तो नियति साथ नहीं देती। हमारी नियत सही है, इसलिए नियति साथ दे रही है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे ये दिन बिल्कुल पता है कि कोई चांस नहीं बचेगा, कोई दूसरा ऑप्शन हम बचने नहीं देंगे कर्जा माफी के अलावा। क्योंकि आज आपने अगर हमारा इंटरेस्ट बचा दिया, आज हमारी अगर ईएमआई कम कर दी गई, एक मान लीजिए एक आधे व्यक्ति का 30,000 रुपए ईएमआई, अगर उसका 30,000 ईएमआई एक तो 0 कर दिया जाए या तो आधा कर दिया जाए, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा? एक तो 30,000 बचेगा, एक तो 15,000 बचेगा। मान लीजिए 15,000 बच गया, तो वो क्या करेगा? विदेश में भाग जाएगा? नहीं, कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा? बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा, मेडिकल में लगाएगा, या प्लॉट लेगा तो घर बांधेगा, घर बांधेगा तो ईंटें लेगा, सीमेंट लेगा, लोहा लेगा, इलेक्ट्रिक का मटेरियल लेगा, किचन का मटेरियल लेगा। तो आगे जो जो मजदूर है काम करने वाले, उन सबको रोजगार मिलेगा। तो मार्केट में पैसा आएगा कि जाएगा? तो कोई आपको बोलेगा कि इससे अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो उसका दिमाग खराब है या उसको समझ नहीं है। अर्थव्यवस्था 2 कदम पीछे आएगी तो 20 कदम आगे जाने की ताकत जनता की है। क्योंकि ये आया हुआ पैसा जनता एक तो 2 व्हीलर लेगी, ये तो कपड़े लेगी, या तो घूमने में जाएंगी, फिर से मार्केट में टैक्स के स्वरूप में वापस आने वाला है। पैसा बाहर जाने वाला नहीं है। बाहर तो तभी जाता है जब सरकार जाने देती है। उनके आंखों के सामने कौन भाग के गया? सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल 7 साल के अंदर ज्यादा लोग भागे। भागना मतलब पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा सिक्योरिटी के तहत, चैनल के तहत हो गया है। भागा नहीं गया, भगाया गया है। और क्यों भगाया होगा? कुछ तो कमिटमेंट किया होगा। भाई 6,000 करोड़ रुपए तेरे ड्यू है, तुझे भरना पड़ेगा। एक काम कर, 3,000 करोड़ दे, हमारे पार्टी को फंड कर दे और तू भाग जा।
उसका 3000 करोड़ का फायदा हो गया, मैं भी मांगूंगा 6000 करोड़ देंगे तो 3000 करोड़ की शायद, ऐसा तो कोई करेगा ना। तो ऐसा डील हो गया होगा, ऐसी शंका आम नागरिक के मन में आ रही है। तो हमें फिर से हमारे मुद्दों पे आना है कि भाई कौन गया, कितना दिया, हमें दिक्कत नहीं है। आज हम जब PLI डाल रहे हैं तो हमारे पास सबूत है कि इन लोगों का माफ किया, क्यों किया, हमारी क्या अड़चने हैं, किस दौरान है, लॉकडाउन लगा की अड़चने हो, बहुत सारे लोगों की है। नोटबंदी के कोई घर का कमाने वाला चला गया, किसी को जॉब नहीं मिला, या किसके घर एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल इश्यूज थे, या घर सील किया गया, बहुत सारे लोग हैं, बराबर है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अभियान से जुड़ना, जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जोड़ना, यही ये जो फल है ना कर्ज माफी का, वो तब लगेगा। मैंने कहा कि गुरुजी जो पेड़ लगाया अब उसके कई सारे ब्रांचेस है, अब जल्दी उसको छोटे छोटे फूल आने वाले हैं, छोटे छोटे फूल आएंगे, फल भी आएंगे, और वो फल लाने के लिए हमें उस पेड़ को खाद्य डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, और जो भी उस पेड़ को खाने की कोशिश करेंगे उनसे संरक्षण करना होगा। और ये संरक्षण कोई अकेला व्यक्ति करेगा क्या? आज मान लीजिए उनका कोई लोन है, उनको बैंक वाला प्रताड़ित कर दे रहा है, और आपको फोन आया भाई उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप पे समय आने के बाद कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। एक दूसरे का साथ दोगे तो ही ये सफल होने वाला है, और वही हमारी महत्वपूर्ण यशस्वी की एक चाबी है। संगठन बनाए रखना, एक दूसरे का साथ देना, और जब जब बुलाया जाए मीटिंग में, सचिन जी जब जब बुलाएंगे रामटेक लोकसभा में, हमें निर्देश देना है, हमें यहाँ पे जाना है, आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? सचिन जी पैसा मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे, नहीं मांगेंगे मुझे पता, क्योंकि सचिन जी के साथ मैं काम करता हूँ, वो दिल से हमेशा पैसा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपके लिए लड़ रहे हैं, या आप में से कोई आ गया ये, हम उसको भी साथ लेकर के लिए चलने को तैयार है, क्योंकि ये साथ में मिलकर करेंगे तो इसके कई सारे रिजल्ट आने वाले हैं। और ये मैं मानता हूँ, और किस पे कर्ज नहीं है उसके लिए उसको भी बता देना कि भाई तेरा अगर व्यापार जो फल फूल रहा है ना, आज तू खुश है, इसलिए खुश है कि कोई ना कोई तेरा व्यापार चला रहा है। अगर हम ही नहीं रहे, हम ही संकट में रहे, तो तेरी दुकान में खरीदी करेगा कौन? अगर आज हमारे पास पैसा आएगा तो तेरा मार्केट फिर से चलेगा। उनको भी साथ हमको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर हम तो आगे बहुत कुछ फतवे जारी करने वाले हैं। भाई जो आपके साथ नहीं, आपके विरोध में है, उसके दुकान से सामान ही लेने लेना, साथ देगा कि नहीं देगा? भाई तेरे को तो हमने आज तक, जब हमारे पास परिस्थिति, हमारे पास पैसा था, तब तो हमारी इज्जत करता था, तब वो हमारी इज्जत करता था। अब हमारे संकट में है तो परिवार वाले भी इज्जत नहीं करते क्या? फोन करके देखिए। लेकिन ये संगठन के लोग आ रहे कि नहीं आ रहे आपके लिए? बिल्कुल आ रही है। आज के दौर की बहुत शर्मनाक बात है कि जब संकट में हो तो सबसे ज्यादा साथ देना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, जब यश मिलता है तो उसके कई सारे बाप होते हैं, लेकिन अपयश होता है तो उसका दोस्त भी नहीं होता। तो हम उसके उल्टा करने वाले हैं, हम आपके अपयश के साथ ही है, और तब तक क्या है जब तक कि आपको यश नहीं मिलता। इसी के साथ अपने विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।